चेतना एक राजस्थानी परिवार में पली बड़ी लड़की थी। उसके घर की आर्थिक हालत काफी ज्यादा गंभीर थी। उसके पिता के देहांत के बाद उसकी माँ कोशी ज्यादातर बीमार रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन चेतना खाना बना रही होती है। तभी उसे घर में आलू और पापड़ के सिवा कुछ नहीं नजर आता और चेतना खुद से बोलती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में तो बस ये पापड़ है और आलू ही है। अब इन दोनों को मिलाकर मैं क्या बनाऊं? समझ में नहीं आ रहा। माँ के खाने का भी समय हो रहा है, ऊपर से घर में कोई सब्जी भी नहीं है। बाहर सब्जी लेने जाऊंगी तो फिर खाने में देरी हो जाएगी। करूँ तो क्या करूँ? कुछ देर बाद यूं ही सोचते हुए चेतना फिर से बोलती है। क्यों ना मैं आज पापड़ और आलू की सब्जी बना दूं। पहले मैं पापड़ और आलू दोनों को भून लेती हूँ और फिर उसमें प्याज टमाटर का छौंक लगाकर मिला देती हूँ। बढ़िया बन जाएगा एकदम। इतना कहकर चेतना जल्दी से पापड़ लेती है और आलू लेती है और उन्हें अंगारों पर भून लेती है। जिसके बाद वो उन्हें छोटा छोटा तोड़ एक भगोने में डालकर अलग से तड़का तैयार कर आलू पापड़ में मिला देती है और चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी सेक कर खाने की थाली सजाकर अपनी माँ को देती है और सब्जी चख कर चेतना की माँ बोलती है। अरे वाह चेतना, क्या सब्जी बनाई है। बड़ा ही चटपटा स्वाद है इसका। माँ, वो घर में आलू और पापड़ पड़े हुए थे तो मैंने उन्हीं को मिलाकर ये पापड़ की सब्जी बना दी है। क्या बात है, तू तो कलाकार हो गई है। बहुत स्वाद बना है। ले, तू भी खाकर देख। हाँ माँ, ये तो सच में बहुत अच्छी बनी है। मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा बन जाएगा। मैं तो बस ऐसे ही आविष्कार कर रही थी। ऐसे ही अपनी माँ को खाना खिलाने के बाद चेतना भी खाना खा लेती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और चेतना के आर्थिक हालात और भी ज्यादा बुरे होने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन चेतना की सहेली रूपा आती है और अपनी दोस्त को परेशान देखकर बोलती है। क्या बात है चेतना, तू इतना परेशान क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ यार, माँ बीमार है। घर की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। हाथ में कोई पैसा नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। यार ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तू कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू कर देती है? व्यापार शुरू करने के लिए तो रकम होनी चाहिए जो मेरे पास नहीं है। खाली हाथ में मैं क्या व्यापार शुरू करूँगी? तुझे याद है तूने मुझे कहा था कि तूने पापड़ की सब्जी बनाई थी? यार मैं परेशान हूँ और तुझे सब्जी सूझ रही है। अरे मेरी बात सुन, तुझे पता है आजकल खाने पीने के ठेले कितने ज्यादा चल रहे हैं। मेरे पास तेरी पापड़ वाली सब्जी को लेके एक तरकीब है। क्या तरकीब है? बता तो जरा। देख, आजकल के लोग ना खाने के लिए अलग अलग चीजों के दीवाने हो रहे हैं। कुछ भी बेचने लग जाओ, सब कुछ लोग खाने आ जाते हैं। तो पापड़ की सब्जी क्यों नहीं बेचती? बात तो सही कह रही है तू। पापड़ भी मुझे बनाने आते हैं और कम समय में काफी सारे पापड़ भी बन जाते हैं और उस सब्जी में तो ज्यादा तेल मसाला मिर्च खर्च भी नहीं होता। तभी तो कह रही हूँ तू पापड़ की सब्जी बनाना शुरू कर दे और बेचने निकल जा। तू देख फिर कैसे गोली की रफ्तार से तेरा काम चलेगा। रूपा का दिया हुआ आइडिया चेतना को बहुत अच्छा लगता है और अगले ही दिन से चेतना एक बड़े बर्तन में सब्जी बनाकर गली गली बेचने के लिए निकल जाती है। पापड़ की सब्जी ले लो, चटपटी कम मसाले वाली, सबके मन को बहलाने वाली सब्जी ले लो। पापड़ की सब्जी ले लो, चाय के साथ खाओ या रोटी के साथ खाओ, एक बार खाओ और बार बार आओ। लो लो, पापड़ की सब्जी ले लो। चेतना की आवाज सुनकर काफी सारे लोग उसके पास पापड़ की सब्जी के लिए आते हैं। पहले तो कुछ लोग उससे पेचीदा सवाल करते हैं, लेकिन फिर चेतना उन सभी को पापड़ की सब्जी चेक करने के लिए देती है और सभी को सब्जी बहुत पसंद आती है। जिसके बाद सभी लोग चेतना से पापड़ की सब्जी खरीद लेते हैं। शाम को जब चेतना घर आती है तो अपनी मेहनत की कमाई अपनी माँ के हाथों में रखते हुए बोलती है। देखो माँ, ये मेरी आज की कमाई है जो मैंने पापड़ की सब्जी बेचकर हासिल की है। आपको पता है सब लोगों को वो सब्जी बहुत पसंद आई। आए भी क्यों ना, मेरी बिटिया ने इतने प्यार से जो बनाई है। बेटा, ये तेरी मेहनत की कमाई है, इसे तू रख ले। नहीं माँ, इस पर आपका हक है। आपने ही तो मुझे खाना बनाना और बाकी सब कुछ सिखाया है। आपके सिखाने की वजह से ही उस दिन मैंने पापड़ की सब्जी का ही आविष्कार किया था। पागल है तू सच में। चल, मैं संभाल कर रख देती हूँ। और मैं हम दोनों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। इतना कहकर चेतना खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद
खाना पीना खाकर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और हर दिन के साथ चेतना की पापड़ की सब्जी ज्यादा बिकनी शुरू हो जाती है। गर्मियों में सभी लोगों को चटपटी पापड़ की सब्जी बेहद पसंद आ रही थी, लेकिन गर्मी में पैदल घूम घूम कर चेतना की तबीयत खराब होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन चेतना को तेज बुखार होता है और वो सब्जी बेचने जाती है। तभी उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, चेतना बेटा रुक, तेरी तबीयत खराब है ना आज, तू एक काम कर, पापड़ की सब्जी बेचने मत जा आज। अरे माँ कुछ नहीं होता, थोड़ा सा बुखार है और वैसे भी मेरे ग्राहक पापड़ की सब्जी का इंतजार कर रहे होंगे, मैं उनके इंतजार को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। बेटा तबीयत भी तो जरूरी है ना, एक दिन लोग पापड़ की सब्जी नहीं खाएंगे तो कुछ बहुत बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। माँ चिंता मत करो, अगर मुझे ज्यादा थकान महसूस हुई तो मैं वापस घर आ जाऊंगी, अब तो ठीक है ना। इतना कहकर चेतना घर से पापड़ की सब्जी लेकर निकल जाती है और तेज बुखार के कारण चेतना रूपा के घर के आगे ही बेहोश होकर गिर जाती है और उसकी सारी सब्जी भी बिखर जाती है। शोर की आवाज सुन रूपा बाहर आती है और चेतना को बेहोश देख हैरान हो जाती है, जिसके बाद वह कुछ लोगों की मदद से चेतना को उसके घर ले जाती है और उसे पानी छिड़क कर होश में लाती है। मैंने कहा था इस लड़की से कि मत जा सब्जी बेचने, लेकिन ये है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। देखो हो गई ना बेहोश। चेतना काम जरूरी है, लेकिन तबीयत तो देखना, तबीयत भी तो जरूरी है ना, अगर कुछ हो जाता तो। रूपा इतना बोल ही रही होती है कि तभी बहुत सारे लोग चेतना को तलाशते हुए उसके घर आते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे पापड़ की सब्जी बनाने वाली बिटिया का घर यही है क्या? जी हाँ काका यही है, लेकिन आप सब कौन हैं? अरे हम तो पापड़ की सब्जी बनाने वाली बिटिया के ग्राहक है। आज बिटिया नहीं आए तो हम खुद आ गए। उस आदमी की बात सुनकर चेतना रूपा की तबीयत और उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। तभी वह आदमी बोलता है, बहुत ही अच्छी बिटिया है, बहुत मेहनत करती है। आज के जमाने में किसी भी बच्चे को इतनी मेहनत करते हुए मैंने नहीं देखा। लेकिन बिटिया तुम बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करती हो, और तुमने जो सब्जी खिलाई पापड़ की वो मुझे बहुत अच्छी लगी और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इतना कहकर सभी लोग अपनी जेब से पैसे निकालकर उस आदमी के हाथ में रख देते हैं और देखते ही देखते काफी पैसे जमा हो जाते हैं। बिटिया ये लो, ये सारे पैसे हम सबने जमा किए हैं और ये सारे पैसे अब तुम रखो और तुम इन पैसों से एक ठेला खरीदना और घर के बाहर ही बेचना शुरू कर देना। हम में से जिसको भी जरूरत पड़ेगी आकर तुम्हारी सब्जी खरीद के ले जाएगा। तुम्हें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों का इतना प्यार देखकर चेतना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस तरह पापड़ की सब्जी बेचने वाली चेतना को अपने व्यापार और अपने नाम की एक नई पहचान मिलती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।